एक छोटा सा मोड़, एक छोटा सा टर्न जिंदगी में आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में मोड़ नहीं आया। ऐसा कोई व्यक्ति जन्मा नहीं संसार में जिसकी जिंदगी में कोई टर्न नहीं आया। आता है। बचपन पूरा निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है, जवानी पूरी निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है, अधेड़ी पूरी निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है। और जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। पर उस समय पर हमारे जीवन में हमें चाहिए कि उस समय पर हम परमात्मा को कैसे भजें, उस समय पर परमात्मा का कैसे स्मरण करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं देखूं क्या ये सृष्टि की रचना शिव कर रहे हैं। शिव कौन है? भगवान शंकर को पहचानने के लिए भगवान ब्रह्मदेव ने और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पर्वत को घुमाने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर को पहचानने के लिए, भगवान शंकर को जानने के लिए केवल अपना मन, अपना चित्त, अपनी बुद्धि, अपना हृदय थोड़ा सा टर्न लीजिए, थोड़ा घुमा लीजिए। जब जिंदगी में बहुत कष्ट हो, तकलीफ हो, दुख हो, तो थोड़ा सा मुड़ जाओ भगवान शंकर की भक्ति की ओर, तो जीवन अपने आप श्रेष्ठ होता चले जाए। अपने और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, दूर तो छठी नामे कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। थोड़ा सा परमात्मा की ओर मुड़ने का प्रयास करो। जिस समय पर हम परमात्मा की ओर मुड़ेंगे, हमारे सारे मार्ग अपने आप सुलझते चले जाएंगे, हमारे मार्ग अपने आप क्लीन होते चले जाएंगे। हम मुड़े। एक विशाल शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। भगवान शंकर का एक शिवलिंग प्रकट हो गया और शिवलिंग की एक आकृति प्रकट हुई। उस शिवलिंग की आकृति में से आवाज आई कि ब्रह्मा जी क्या चाहते हो, विष्णु जी क्या चाहते हो। उस शिवलिंग की आकृति में से आवाज आ रही। कोई नहीं बोला। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि जानना चाहिए कि इस शिवलिंग का चरण कहाँ है और इस शिवलिंग का शीश कहाँ है। उसको जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि तुम चरण ढूंढने के लिए जाओ, मैं शीश ढूंढने के लिए जाता हूं। और भगवान नारायण उस शिवलिंग का शीश ढूंढने के लिए ऊपर जाने, भगवान विष्णु ब्रह्मा शीश ढूंढने के लिए ऊपर जाने लगे और भगवान नारायण चरण ढूंढने के लिए नीचे की ओर जाने लगे, नीचे की ओर। पर भगवान नारायण को भगवान शंकर जी के शिवलिंग का शीश नहीं मिला। कई लोगों के मन में संशय उत्पन्न होता है, कई लोगों के मन में संशय रहता है, मैं शिव जी को जल चढ़ाऊंगी, भगवान शंकर मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैं शंकर भगवान का भजन करूंगी, शिव जी मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैं शंकर जी से प्रार्थना करती हूँ, शिव जी मेरा झोली भरेंगे कि नहीं भरेंगे। भगवान शंकर मेरी गोदी भरेंगे कि नहीं भरेंगे। मैं शिव जी से प्रार्थना करती हूँ, शिव मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आपके मन में अगर संशय है होगा
कि नहीं होगा, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, भगवान ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो याद रख लेना वो काम कभी सफल नहीं हो सकता। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी, लोटा भर के जल चढ़ाऊंगी, मैं कच्चे गांव जाऊंगी, मैं कांकेर जिले में पहुंचकर शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनूंगी और मेरा विश्वास कहता है कि मेरा शंकर भगवान मेरी झोली भरेगा, मतलब भरेगा जरूर, ये निश्चित, वो सुनेगा जरूर। आपके मन में जब संशय उत्पन्न हो जाता है, आपके मन में जब संशय पैदा हो जाता है, होगा कि नहीं होगा, करूं कि नहीं करूं, होगा, मैं पशुपति व्रत करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं सोमवार का व्रत करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं 16 सोमवार करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं शिव चर्चा करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा। जब तुम्हारे मन में दो संशय चल रहे हैं तो वो काम कभी नहीं होता। और तुम्हारे मन में जब पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास दृढ़ हो जाता है कि मैं पशुपति व्रत चालू कर रही हूं और ये विश्वास के साथ चालू कर रही हूं, एक पशुपति व्रत करा उसमें मेरे को संशय था, पर अब मैं जो पशुपति व्रत कर रही हूं ये मेरा विश्वास कहता है, प्रेशर नहीं आ रहा है साउंड में, ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा ये कार्य जरूर होगा, तो निश्चित है कि वो कार्य पूर्ण जरूर होगा। क्यों? क्योंकि हमने वो विचार कर लिया, हमने वो सोच लिया। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करे? हाथ उठाओ जरा। सबने करे? रखो रखो वापिस। पूर्ण भरोसे से करे ना? पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ करे ना? दो मन बनाकर यदि हमने पशुपति व्रत करा है, दो मन बनाकर यदि हमने 16 सोमवार का व्रत करा है, दो मन बनाकर यदि हमने कोई भी उपास या व्रत करा है, वो व्रत कभी पूर्ण नहीं होता। इसलिए व्रत करने से पहले अपने मन को पूर्ण प्रबलता से पक्का बना लो कि मैं 16 सोमवार का व्रत कर रही हूं, 16 सोमवार मेरे पूरे होंगे और मेरा भोले बाबा ये काम करेगा। मैं पशुपति व्रत कर रही हूं, 5 व्रत पूर्ण होंगे और मेरा बाबा ये तो विचार नहीं करे, आपने तो सोच नहीं रखी, आपने एक मन बना लिया, एक विचार कर लिया, एक सोच, शंभो शंभो शंभो, आपने एक मन बना लिया, एक विचार बना लिया, एक सोच बना ली कि मेरा बाबा, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर मुझे ठीक करेगा। ये मन तुमने बना लिया तो भोलेनाथ ने तुमको ठीक कर दिया। दो मन रखकर यदि व्रत करते हो, दो मन रखकर यदि आराधना करते हो, दो मन रखकर यदि साधना करते हो, तो उसमें फलिता नहीं, उसमें पर यदि शिव का सच्चा भक्त होता है तो वो भगवान देवाधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को पहचान सकता है। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए शिवलिंग का गए, एक गौमाता को साथ में लेकर आए और एक केतकी के पुष्प को साथ में लेकर आए। यदि ब्रह्मदेव चाहते तो ये सब नहीं करते, केवल भगवान शंकर को भजते तो भगवान शिव उन पर करुणा कर देते। हम भी यही करते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए ढेरों झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ हम बोले चले जाते हैं। एक कितना सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का, जरा ध्यान दीजिएगा। शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर वर्णन है। हरि वर्मा नाम के एक बड़े अच्छे एक सेठ है, भगवान शिव के परम उपासक थे और भगवान शंकर की अविरल भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे। दूर दूर जाते, व्यापार करते और उस व्यापार को बढ़ाने का प्रयास। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने व्यापार को नहीं बढ़ाएगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने घर को नहीं बढ़ाएगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने व्यवसाय को, अपनी नौकरी में तरक्की नहीं चाहेगा?
एक साधारण सा व्यक्ति है, वो भी ये सोचता है कि आने वाले समय में मुझे अच्छा पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, मेरा पद बढ़े, मेरी कुर्सी बढ़े, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मुझे भी कोई अच्छे और स्टार लगे। हर व्यक्ति ये चाहता है, मेरा व्यापार बढ़े, मेरा व्यवसाय बढ़े, मेरा मकान बढ़े, हर व्यक्ति ये चाहता है। पर निवेदन है, जैसे हम व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जैसे हम मकान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जैसे हम प्रमोशन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जैसे हम नौकरी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, शिव महापुराण की कथा कथी है, वैसा ही थोड़ा सा प्रयास भगवान शंकर की भक्ति को बढ़ाने का भी करते रहो, जिससे हमारे जीवन के मार्ग सुलझते चले। अब हरि वर्मा एक ऐसा सेठ जो भगवान शिव का उपासक भी था, सत्कर्म भी करता था, अच्छा कार्य भी करता था, पर अच्छे कार्य को करते 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 पुत्र हरि वर्मा का, उसका नाम था बंसी। पिता धर्मात्मा, मां पुण्यात्मा, सत्कर्म में लगने वाले, और बेटा बिल्कुल विपरीत चलने वाला, बिल्कुल विपरीत। पर जितेंद्र जी, हम आपको बहुत साधुवाद देंगे। आज आपके आर्यन बेटा हमको लेकर आ रहे थे, तो उनका हमने ड्रेसअप देखा, तो हमने कहा कि बेटा ये तो ड्रेस एक विद्वान पंडित का होता है, और तुमने जो ड्रेस धारण करी है, तो वो कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा को हम ये पहनते हैं ना गुरुजी, धोती लपेटते हैं या धोती बांधते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, इसलिए हमने ये ड्रेस धारण करी। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि अपने बच्चों में आपने ये संस्कार दिए कि सनातन धर्म की पोशाक क्या होना चाहिए, सनातन धर्म का स्वरूप क्या होना चाहिए। उसके लिए हम आपको धन्यवाद दें, बहुत बहुत साधुवाद है। अब जो हरि वर्मा थे, धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, सत्कर्मी थे, भजनावली थे, कीर्तनी थे, सब कुछ करते थे, अच्छे से अच्छा कार्य करते थे, सब श्रेष्ठ कर्म करते थे, सब श्रेष्ठ कार्य करते थे। पर उनका जो पुत्र था बंसी, वो उनके कहने पर नहीं चलता था। पिताजी कह देते कि ये कार्य करो, वो करता नहीं। पिताजी कह देते इस कार्य को करो, वो करता नहीं, उस कार्य को करता ही नहीं। शंभो करने को याद तो नहीं होता। महाराज हरि वर्मा एक पूजन में बैठे हुए थे और शिव जी की आराधना हरि वर्मा कर रहे थे, शिव की आराधना। उनका पूजन पूरा हुआ, बेटे से कहा कि ये जो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ निर्माल्य है, इसको विसर्जन करने ले। और बेटा उस निर्माल्य को विसर्जन करने के लिए नहीं ले गया और पिता को अपशब्द करने लगा, ताने देने लगा, आड़ा टेढ़ा करने लगा, बहुत ताने थे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, किसी भी व्रत को करो, किसी भी पूजन को करो, किसी भी अनुष्ठान को करो, किसी भी साधना को करो, तो प्रयास करना कि अपने बल पर करो, अपने बल पर करो। कई लोगों की व्यवस्था क्या होती है, जाना बेटा पूजन का सामान यहाँ ला के रख देना, जाना बेटी जरा सा सामान इधर ला कर रख देना, थोड़ा सा सामान इधर से लाओ, थोड़ा सा सामान जा तू लेकर आ। अगर हम व्रत कर रहे हैं, हम पूजन कर रहे हैं, यहां तक पशुपति व्रत में वर्णन आता है कि पशुपति व्रत को करने वाली महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी अगर पशुपति व्रत को कर रहे हैं, तो यहां तक नियम आता है कि पशुपति व्रत करने वाले को पूजन की थाली खुद लगाना चाहिए। और यहां तक वर्णन आता है कि अगर कोई प्रसाद बना रहे हो, खीर बना रहे हो, हलवा बना रहे हो, मीठे भात बना रहे हो, मीठे चावल बना रहे हो, पुआ बना रहे हो, कुछ भी अगर तुम बना रहे हो, मीठी पूड़ी बना रहे हो, सीरा बना रहे हो, मीठा चावल, मीठे खीर, खिरान कुछ भी बना रहे हो, तो वो खुद बनाओ। प्रयास यहां तक।
उसका फल मिलता है। हरिवर्मा ने, सेठ हरिवर्मा ने कहा कि बेटा ये निर्माल्य को विसर्जन करके आ जाओ, ये निर्माल्य विसर्जन करिए। और हरिवर्मा के कहने पर बेटा उठकर खड़ा हुआ, क्या पिताजी तुम मुझे निर्माल्य विसर्जन करने के लिए भेज रहे हो, शिवालय भेज रहे हो, मुझे शिवालय तक लेकर इसको भेज रहे हो कि ये ले जाओ और विसर्जन कर आओ। मैं नहीं जाऊंगा, पूजन आपने करा है, अनुष्ठान आपने करा है, आराधना आपने करी है, तो विसर्जन भी आप करो। मेरे बस का नहीं है कि मैं जाकर कुछ विसर्जन कर आऊं। ये मेरे बस का नहीं है कि मैं कुछ विसर्जन करने जाऊं या कुछ कर। आप स्वयं करो, स्वयं जाओ। जैसे ही बेटा की बात पिता ने सुनी, जैसे ही सुनी, और हरिवर्मा को क्रोध आ गया, और क्रोध आकर उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, बेटा बंसी, भगवान का निर्माल्य मैंने तुझे विसर्जन करने को बोला था, मैं तुझे श्राप देता हूं, 7 दिन के अंदर तू स्वान बन जाए, कुत्ता बन जाए, ये मेरा श्राप है। बेटे की आंख में आंसू आने लगे, वो पिता को छोड़कर मां के पास चले गया। मां ने देखा कि मेरा बेटा तो स्वान बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, स्वान का स्वरूप हो जाएगा, कुत्ते का स्वरूप हो जाएगा। मां के अंदर दया आई, अपने पति के पास दौड़ कर गई, हरिवर्मा जी के पास। स्वामी, मैं जानती हूं कि पूजन करने वाला व्यक्ति में एक तेज बल उत्पन्न हो जाता है, मेरी जीजियों, यदि आप रोज भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रही हो, आप रोज भगवान शंकर की आराधना कर रही हो, आप रोज शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रही हो, चाहे टीवी पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, जहां बैठकर आप कथा के रसतत्व को ग्रहण कर रही हो, 1 लोटा जल चढ़ा रही हो, भगवान की आराधना कर रही हो, साधना कर रही हो, धीरे धीरे आपकी वाणी, आपका हृदय, आपके शब्द सिद्ध होते चले जाए, अपने आप सिद्ध होते। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो कभी कभी बोली होंगी, आप में से कई भाई ऐसे बैठे हैं, जीजा, जो कहते होंगे मेरी मम्मी जो कहती है ना, मेरी माता जी जो कहती है, उनके वचन सिद्ध हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मेरी पत्नी जो बोलती है ना, उसकी बात बिल्कुल 100% गुरुजी हो जाती है। कभी कभी पत्नियां कहती हैं, मेरे पति कहते हैं ना, वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। कोई कहती है मेरी बेटी ने शब्द कहती है, बिल्कुल पक्का हो जाता है। कोई कहती है मेरे दादाजी जो बोलते थे, बिल्कुल पक्का। कारण क्या है? ऐसा क्या शब्द हो जाता है कि वो बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि दादाजी ने जो कहा, दादी जी ने कहा, माँ ने कहा, पिता ने कहा, बहन ने कहा या भाई ने कहा, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? मतलब दादा दादी, माता पिता, बहन भाई, कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, तो उसके वचन अपने आप सिद्ध होना प्रारंभ हो जाते हैं, उसके शब्द सिद्ध होना प्रारंभ। वचन सिद्ध होते हैं, शब्द सिद्ध होते हैं। आप लोगों के भी आसपास में आप लोगों ने देखा होगा, किसी किसी के शरीर में एकदम कोई पवन आ जाता है, तो लोग कहते हैं हमारे पास में एक गांव है, वहां पर एक माताजी आती है इनके शरीर में, और माताजी जो बोलती है वो हो जाता है। फिर कोई कहता है कि हमारे गांव में एक व्यक्ति ऐसा है, उसके मुंह से शब्द निकलता है, वो ठीक हो जाता है। लोग वहां जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, चना चिरौंजी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लेकर जाते हैं, प्रणाम करते हैं कि कुछ बताएंगे। वो शब्द, उसने जो भजन करा, उसने जो भक्ति करी, उसने जो स्मरण करा, उसके कारण उसकी वाणी सिद्ध हो गई। पर कब तक सिद्ध है? जब तक वो दुनिया के लोगों का भला कर रही है, भला कर रहा है।
जिस दिन उसने सोच लिया कि मेरी वाणी से अब लोग मेरे पास आने लगे, मुझे प्रणाम करने लगे, मुझे नमन करने लगे, मुझे प्रसाद चढ़ाने लगे, मुझे भेंट चढ़ाने लगे, मेरे पास पैसा आने लगा, मेरी वाणी सिद्ध हो गई, फिर धीरे 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 वो स्थान की महत्वता समाप्त हो जाती है और उसकी वाणी से निकले वचन भी फिर पूर्ण नहीं होते, क्योंकि उसके भीतर दूसरों के प्रति भेदभाव उत्पन्न होने लगता है, अहंकार आ जाता है।